हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ शिवम राव फ्रॉम शिव एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, नीट 2022 का जो एमबीबीएस इनटेक है इंडिया का, वो ओवर हो चुका है। और इसी के साथ साथ जो अब्रॉड का इनटेक होता है सितंबर का, वो भी यहाँ पे ओवर हो चुका है। अब स्टार्ट होने जा रहा है फरवरी इनटेक, जिसको हम विंटर इनटेक भी कहते हैं। तो अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज में दो इनटेक होते हैं, एक सितंबर इनटेक और एक फरवरी इनटेक। कहीं जनवरी होता है और कहीं फरवरी होता है। ठीक है, तो फरवरी इनटेक अब स्टार्ट हो चुका है। कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज हैं जो फरवरी में एडमिशंस लेती हैं, जिनका फरवरी इनटेक होता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए आज बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज आपके लिए रह सकती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज में। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रशिया के बारे में। तो रशिया में जो इस टाइम पे ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, वो है कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। और इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करूँ तो 1935 का इसका एस्टेब्लिशमेंट है। ट्यूशन फीस है इसकी $5500। और यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जब यहाँ से आप अपनी जो एमडी जनरल मेडिसिन की जो स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसको हम इंडिया में आके एमबीबीएस कहते हैं, तो उसी के साथ साथ आपको एक एमपीएच की डिग्री भी यहाँ पे अवॉर्ड की जाती है। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर आप कहीं प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद पब्लिक हेल्थ में जाना चाहते हैं, तो ये जो डिग्री होगी साथ में आपको अवार्ड की तरफ से यहाँ पे दी जाएगी अवार्ड में। ठीक है, और इसी के साथ एक बीएस डिग्री भी दी जाएगी। अगर कल को आप जाते हैं यूके, यूएस, प्लैब, तो आपको एक बीएस डिग्री वहाँ पे जो मैंडेटरी होती है, वो आपको वहाँ पे प्रोग्राम करना पड़ता है, 2 साल का होता है। लेकिन अगर यहाँ से करते हैं तो आपको यहाँ पे जो बीएस डिग्री है वो भी आपको यहाँ पे इसी के साथ साथ मिलने वाली है। ठीक है, ट्यूशन फीस है यहाँ पे $5500 और हॉस्टल है इसका $700 का। तो टोटल बजट के बारे में बात करूँ इस यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपका 34 से 35 लाख के बीच कंप्लीट हो जाता है। इसमें ट्यूशन फीस आ गई, आपकी हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, फीस एक्सटेंशन, सब कुछ मेस वगैरह सब कुछ मिला के आपका 34 से 35 लाख का यहाँ पे बजट बनने वाला है। ठीक है, और ये पहली यूनिवर्सिटी है जिन्होंने इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम स्टार्ट किया था पूरे रशिया में। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं, जो ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जो आपको फीस पे करनी है वो आपको डॉलर्स में पे करनी है, क्योंकि और जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे आपको रूबल्स में पे करनी होती है। तो आपको पता है रूबल्स का जो रेट है इंडिया से काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हाई अमाउंट देना पड़ता है। लेकिन जो यहाँ पे आपकी फीस जाएगी वो कंप्लीटली यूएस डॉलर में आपकी वो फीस जाने वाली है। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली यहाँ पे रशिया के बारे में। तो सेकंड कंट्री है यहाँ पे हमारे पास, वो है नेपाल। नेपाल में दो यूनिवर्सिटीज हैं बेसिकली, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी और काठमांडू यूनिवर्सिटी। इन दोनों के बीच ही काफी सारे कॉलेजेस आते हैं, दोनों के अंडर ही। जैसे मणिपाल हो गया, कोम्स हो गया, ठीक है, चितवाल हो गया, इसके अलावा लुम्बिनी हो गया, ठीक है, कोम्स हो गया, और भी काफी सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस, नेपालगंज हो गया। ठीक है, तो बॉर्डर के साथ भी यहाँ पे कॉलेजेस लगते हैं, जैसे यूपी बॉर्डर, नेपाल, और इसके अलावा बिहार बॉर्डर के पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और यहाँ पे आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए और ना ही कोई पासपोर्ट चाहिए आपको नेपाल में एडमिशन लेने के लिए, नेपाल में जाने के लिए। तो आप वाया बॉर्डर आप जा सकते हैं, वाया फ्लाइट अपने ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और इनटेक के बारे में बात करें तो इनका जो इनटेक है वो इंडिया का जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इनका जो इनटेक है वो स्टार्ट होने जा रहा है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो मैं टोटल फीस के बारे में बात करूँ, जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया सभी के लिए, वो करिए $75,000। कहीं पे नेगोशिएबल भी है। तो अगर आपको कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर चाहिए, जो भी आपको यूनिवर्सिटीज बताई है या बताने जा रहा हूँ, आपको क्या करना होगा, नंबर नीचे दिया है, उस पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। हम आपको जो भी फीस स्ट्रक्चर होगा शेयर कर देंगे और एडमिशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करा के देंगे। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने इसके बारे में। साथ साथ एक MECEE एक फॉर्म निकलता है, वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में देख रहे हैं नेपाल के लिए, तो ये फॉर्म आपको मैंडेटरी है फिल करना। लास्ट डेट है 5 फरवरी। ठीक है, और ये फॉर्म फिलअप हम आपको बताएंगे कंप्लीट आपको कैसे करना है। तो ये हो गई, बात कर ली हमने नेपाल के बारे में। अच्छा, अब हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान में आपको सबसे जो बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको कोई लाइसेंसिंग एग्जाम वहाँ पे नहीं देना है। एनएमसी गाइडलाइंस कहती है कि लाइसेंस आपको मिले, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए जिस भी आप कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं। ठीक है, तो उज़्बेकिस्तान में क्या है कि आपको कोई लाइसेंसिंग एग्जाम की जरूरत नहीं होती। जो आपकी डिग्री होती है उसके बाद आपको लाइसेंस वहाँ पे मिल जाता है प्रैक्टिस करने का। उसके बाद आप इंडिया आके एग्जाम देके नेक्स्ट का आप अपनी जो फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम है। और यहाँ की अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी इनटेक ले रही हैं फरवरी में, ठीक है, जो आपके लिए अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं वो हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करूँ तो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है पूरे उज़्बेकिस्तान की। ठीक है, और मैं इसके अगर यहाँ पे ट्यूशन फीस के बारे में बात करूँ तो उसकी जो ट्यूशन फीस है वो है $3,550। एस्टेब्लिशमेंट है इसका 1930 का। तो टोटल बजट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आपका हॉस्टल, ट्यूशन फीस, मेस, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है, और मेडिकल इंश्योरेंस
इंश्योरेंस हो गया, तो सारा खर्चा मिला के आपका 25 लाख तक का, 24 से 25 लाख का यहाँ पे बजट आपका बन जाता है। उज़्बेकिस्तान में आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है आपको, दिल्ली से 3 आवर्स की फ्लाइट रहती है, नॉन स्टॉप फ्लाइट होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो वहाँ का कल्चर है काफ़ी ज़्यादा वो इंडियंस को पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होता है, और उज़्बेकिस्तान एक कंट्री भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं जो कि बेसिकली एक अकेडमी है, वो है ताशकंद मेडिकल अकेडमी। इसका एस्टेब्लिशमेंट भी काफ़ी पुराना है, 1920 का इसका एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन जो समरकंद है वो यूनिवर्सिटी और ताशकंद एक अकेडमी है। तो ये जो डिफरेंस आ जाता है इनके बीच, वो यहाँ पे मैटर कई बार कर जाता है, ठीक है। तो ताशकंद मेडिकल अकेडमी है, और इसकी जो फीस के बारे में बात करूँ तो $3200 इसकी फीस है, लेकिन फर्स्ट ईयर के इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो और यूनिवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो बजट है वो बढ़ जाता है, और बजट बढ़ के ये 27 से 28 लाख तक ये पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये ताशकंद मेडिकल अकेडमी है, इसकी तरफ भी आप देख सकते हैं। इन सभी के फीस स्ट्रक्चर में एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, नंबर नीचे दिया उस पर आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो फीस स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट ले सकते हैं, और एडमिशन प्रोसेस भी हमारे तरफ अपना वो करवा सकते हैं। और उज़्बेकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको मैं बता रहा हूँ, जितने भी इंस्टीट्यूट या अकेडमीज बता रहा हूँ, उसमें आपकी इंडियन फैकल्टी अवेलेबल रहने वाली है, और समरकंद में आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट की कोचिंग होगी वो भी आपको मिलने वाली है, इंडियन फैकल्टी रहेगी, ऑफलाइन भी चलेगी आपकी जो कोचिंग होगी, इसके अलावा ऑनलाइन भी यहाँ पे साथ साथ चलने वाली है, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने उज़्बेकिस्तान के बारे में। अब हम बात करते हैं कजाकिस्तान के बारे में। तो कजाकिस्तान भी एक अच्छी डेस्टिनेशन है, CIS कंट्री में सबसे पहले कजाकिस्तान का ही नाम आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सबसे पहले यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें, जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी है जो फेब्रुअरी इनटेक ले रही है, वो है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसकी फीस लास्ट ईयर तक काफी ज्यादा कम थी, लेकिन इसकी फीस अब बढ़ के हो चुकी है $6200, ठीक है। तो फीस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है इसकी, तो इस वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे इस बार थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। जिनका बजट नहीं है वो कहीं और देख रहे हैं, जिनका बजट है इतना, क्योंकि इसका जो टोटल बजट बन रहा है आपका, वो बन रहा है अराउंड 40 लाख का, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, आपका मेडिकल इंश्योरेंस विद एक्सटेंशन सब कुछ मिला दे तो 40 लाख का आपका बजट बनता है। लोकेशन है इसकी अलमाटी, ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो है 1931 का, तो ये भी एक काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आप इसके लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है जो जो कम बजट की तरफ देख रहे हैं, वो है सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ट्यूशन फीस है इसकी $3200, काफी ज्यादा कम है, ठीक है। और इसका हॉस्टल है $800 का। तो अगर कम बजट में आप कजाकिस्तान में देखना चाह रहे हैं तो आपके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी हो सकती है। जो उसका टोटल बजट बनता है वो बनता है आपका 26 से 27 लाख के बीच, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो है 1953 का, ठीक है। इसके अलावा और भी काफी यूनिवर्सिटीज है जिनके भी सीट कुछ वैकेंट है, अल फराबी हो गई, ठीक है, अस्ताना हो गई, तो इनकी कुछ कुछ अभी सीट्स वैकेंट है। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हमें एक बार कॉल करके जरूर पूछ लें कि क्या इस टाइम पे क्या इसकी सीट वैकेंट है या नहीं है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन हमारे पास आता है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान थोड़ा सा लीस्ट में आता है, सबसे जो कंसीडरेशन किया जाता है जनरली वो उसको थोड़ा CS कंट्रीज में अगर हम बात करें तो उसको सबसे लास्ट में यहाँ पे रखा जाता है किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में काफी कम बजट में आपके पास यहाँ पे अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन आपको सिलेक्ट करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, ठीक है। सारा कुछ रिसर्च करके सारा कुछ आप पता कर सकते हैं हमारी टीम के थ्रू भी, नहीं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको सामने से कॉल करके बताएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रह सकती हैं। मैं कुछ आपको फेमस यूनिवर्सिटीज बता दूं जो रिकमेंडेबल है, वो है ओश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट हो गया, किर्गिज रशियन स्लेविक यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। तो कुछ ये 3-4 यूनिवर्सिटीज हैं जो वहाँ की सबसे अच्छी हैं, ओल्डेस्ट हैं, और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिनका जो पास आउट का रेशियो है वो भी जो काफी ज्यादा FMG का जिसको हम कहते हैं वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा है, ठीक है। तो आप इन सभी ऑप्शंस हैं ये आपके पास फेब्रुअरी इनटेक के लिए, आप इन सभी को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी किर्गिस्तान में, उसको भी आप कंसीडरेशन में आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये बहुत ही सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। रशिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान, नेपाल, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। कम से कम बजट में भी किर्गिस्तान में 21 लाख के बजट में भी यहाँ पे अवेलेबल है, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा में तो नेपाल भी है, इसके अलावा कजाकिस्तान भी है, ठीक है। तो ये फेब इनटेक है। जिन बच्चों ने नीट 2022 दे रखा है वो क्वालिफाई हैं, वो अभी एडमिशन ले सकते हैं फरवरी बैच में, या इसके अलावा 21 वाले जो स्टूडेंट्स हैं या 20 में जिन्होंने क्वालिफाई किया था इन 3 सालों में लास्ट में, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। फरवरी इनटेक है, फरवरी इनटेक में सीट्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, तो आप जितनी जल्दी एडमिशन लेते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, उतने चांसेस आपके एडमिशन होने के। तो ये बात करिए आज हमने इस वीडियो में फरवरी इनटेक के बारे में, ठीक है। विंटर इनटेक स्टार्ट हो चुका है और जल्दी इनकी सीट्स भी यहाँ पे खत्म होने जा रही हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को, नंबर नीचे जो उस पर कॉन्टैक्ट करके कॉल या आप हमें व्हाट्सएप
कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास से हैं तो आप हमारे नोएडा ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, नहीं तो हमारा बेंगलोर मुंबई ब्रांच में भी आप हमारे विजिट कर सकते हैं। तो ये थी अभी के लिए वीडियो, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।